तो नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। ये है हमारा पार्ट 2 अवर एनवायरनमेंट का क्लास 10th का, ठीक है? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फूड चेन एंड फूड वेब से शुरुआत करेंगे और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में फूड चेन्स एंड वेब्स। अब फूड चेन क्या होता है? चेन तो आप समझते हो भाई, चेन मतलब चेन होती है। फूड चेन क्या होता है? जब कोई एनिमल किसी दूसरे को खा रहा है, वो किसी और को खा रहा है, वो किसी और का खा रहा है, तो वो क्या बन जाता है? फूड चेन बन जाता है। अब जब कई सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं फूड वेब, ठीक है? तो फूड चेन तो आप समझ गए, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ऐसे हो गया। बट लेकिन फूड वेब क्या होता है? जब कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है, तो उसे फूड वेब बोला जाता है, ठीक है? अब वो इंटरकनेक्ट कैसे होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो in activity 13.4 we have found a series of organisms feeding on one another। भाई एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है। This series or organisms taking part at various biotic level form a food chain। तो भाई ये जो हमने ऑर्गेनिज देखे जो एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, ये क्या है? बायोटिक लेवल का पार्ट है। हमने पढ़ा है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों होते हैं। तो बायोटिक के अंदर लिविंग आते हैं, तो वो फूड चेन को बनाते हैं। अब ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। अब इसका इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, देखो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी उन्हें तो प्रोड्यूसर बोला जाता है ना, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब स्टेजेस हो गई एक तरीके से। तो सबसे जो शुरुआत की है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है? तो जैसे मान लो ये है, यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारे पास एक फूड चेन। इसमें अगर आप ये ए वाला डायग्राम देखोगे तो इसमें ये प्लांट हो गया। तो प्लांट जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है? फिर इसके बाद ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो आप समझ गए होंगे ये क्या होता है? स्टेप्स हो गए बेसिकली। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मेनली ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं, या प्रोड्यूसर जो होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर। और फिर ये प्लांट जो है सोलर एनर्जी को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो जो भी एनर्जी बनाते हैं वो आगे ट्रांसफर हो जाती है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से फिर कार्निवोर से। अब हर्बीवोर जो हो गए, या जो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, अब इस वर्ड को समझना। प्रोड्यूसर तो कौन हो गए भाई? अपने प्लांट्स, ठीक है? प्लांट्स को जो खाते हैं वो हर्बीवोर्स होंगे। हर्बीवोर्स ही होते हैं ना, जो घास खाते हैं। तो वो हर्बीवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है, ये हमने पहले भी देखा था। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? जैसे ये हिरन हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, क्योंकि ये पहला है जो कंज्यूम कर रहा है। समझ लो ना? देखो, सबसे पहले तो प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो तो प्रोड्यूसर हो गया। बट उसको जब कोई खा रहा है, पहला जो उसे खा रहा है, वो क्या हो गया हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है? तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से है? उसमें आएगा सेकंड में। तो सबसे पहले कौन आया ट्रॉपिक लेवल में? प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है? फिर स्मॉल कार्निवोर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है? वो थर्ड लेवल पे आ गए। और लार्ज और कार्निवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर, उसके अलावा भी जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, या जिन्हें टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं, वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। तो समझ गए ना? पहले ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर आएंगे, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। फिर उसके अलावा तीसरे ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जिसमें क्या आते हैं? वो छोटे कार्निवोर्स आ जाते हैं। और उससे ऊपर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कौन आ जाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स, मतलब कि लार्ज कार्निवोर्स, जो बड़े जानवर होते हैं जो खा जाते हैं, ठीक है? तो वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क। तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है कि भाई जो हम खाना खाते हैं उससे अपने को ग्लूकोज मिलती है, फिर वो ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, ग्लूकोज मिलती है और हाँ, वो ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी का फॉर्मेशन करती है। तो हमें पता है खाने से अपने को, खाना हमारा फ्यूल है। Thus, the interaction among various component of the environment involve flow of energy from one component of the system to the another। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अरे, अरे मतलब देखो,
अभी निकल गया मेरे मुझे, सॉरी। तो जैसे ये क्या है, ये प्रोड्यूसर हो गया, तो इसने जो भी एनर्जी बनाई होगी उसका कुछ पार्ट इसको मिलेगा, क्योंकि वो इसको खा रहा है ना। फिर इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो इसको मिल जाएगी, मेंढक को, फिर सांप को मिल जाएगी, फिर इसके बाद ये बाज जो हो गया इसको मिल जाएगी। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उसे खा रहा है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आप एक बात समझ रहे हो, जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उसमें जैसे फूड चेन होती है, उसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। तो एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द एनर्जी, ऑटोट्रॉफ्स ने एनर्जी को कैप्चर किया प्रेजेंट इन द सनलाइट, सनलाइट में जो एनर्जी है उसे कैप्चर किया ऑटोट्रॉफ्स ने, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये हमने देख लिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। फिर ये जो एनर्जी होती है ये सपोर्ट करती है ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। आप समझ रहे हो ना, प्रोड्यूसर, ये पेड़ पौधे प्रोड्यूसर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आगे वाले के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, इनको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, इनको खाना नहीं मिलेगा। अब इनको खाना नहीं मिलेगा तो इनको खाना नहीं मिलेगा, समझ मतलब आप बात समझ गए होंगे। भाई इन्हें खाना नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे। ठीक है, फिर ये भी मर जाएंगे क्योंकि इसका खाना ये है, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। इसलिए प्लांट अपने लिए बहुत जरूरी है। अब फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ से एनर्जी हेटरोट्रॉफ्स में जाएगी एंड फाइनली डिकम्पोजर्स में चली जाती है। डिकम्पोजर मतलब जो कोई मर जाता है एनिमल, फिर वो डिकम्पोज हो जाता है, एनर्जी वहां चली जाती है। However, as we have saw in the previous chapter of the source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in the form of which cannot be used again. अब जब भी क्या होता है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, जो कि यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट, तो हमने जो है ना स्टडी किया अच्छे से कि भाई ये जो ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, क्या वो पूरा का पूरा जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जब एनर्जी एक से दूसरे में जा रही होगी, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के अंदर जो एनर्जी है वो हिरन के अंदर जा रही है, तो पूरी की पूरी नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो कितना होगा, क्या होगा, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो कैप्चर करते हैं अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स। लीव्स पे जितनी भी सनलाइट पड़ रही है उसका सिर्फ 1% जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फूड एनर्जी में। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ 1% एनर्जी ही, 1% सनलाइट ही चाहिए होती है। When green plants are eaten by primary consumer, अब green plants को कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, फिर अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, जब ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर तो एनर्जी यहां से यहां जाएगी, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी। बट जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा लॉस लॉस होता है एनर्जी का, एज हीट टू द इन्वायरमेंट। सम अमाउंट, अब वो बोल रहा है कि भाई वो एनर्जी का लॉस कहाँ होता है, सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, कुछ तो डाइजेशन में चले गया, कुछ कुछ काम करने में चले गया, रेस्ट चले जाएगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो अन एवरेज 10% of food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है वो आगे अवेलेबल होती है, आगे ट्रांसफर होती है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स में जितनी भी एनर्जी बनी होगी उसका सिर्फ 10% जो है वो किस में जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा। ठीक है, तो therefore 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। तो ये 10% हम एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो जैसे यहाँ पे तुम देखो, ये है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब पहले तो देखो ये ट्रॉपिक लेवल्स में मुझे बता दिए। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में तुम जानते हो हर्बीवोर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में छोटे कार्निवोर्स आ जाते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स में बड़े कार्निवोर्स आ जाते हैं। तो ये ना, अच्छा ये ऐसे ट्राइंगल ही क्यों बना भाई, ऐसे डब्बे जैसा क्यों नहीं बनाया? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर पेड़ पौधे किसी एरिया में क्या होते हैं, ज्यादा। ठीक है,
तो पेड़ पौधे क्या है, ज़्यादा है। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कम होगा, हिरन कम होंगे, उस हिरन को खाने वाले जो और एनिमल होंगे वो कम होंगे, और जो उसको खाने वाले होंगे वो और कम होंगे। मतलब जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो जो नंबर है वो कम होता जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, पिरामिड ऐसे बन गया, पिरामिड शेप में बन गया, क्योंकि नीचे ज़्यादा तो वो ब्रॉड हो गया ऐसे, कि बेस ब्रॉड हो गया, और जैसे-जैसे ऊपर जा रहे हैं बेस कम होता जा रहा है। सेम इस तरीके से आप एनर्जी का देखोगे तो यहाँ पे क्या है, शुरुआत में एनर्जी कितनी है, 10 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ईयर ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्रोड्यूसर में सॉरी 10,000 है ना, तो 10,000 का सिर्फ कितना जाएगा, 10% जाएगा, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, तो यहाँ से यहाँ 1,000 एनर्जी चले गया। अब 1,000 का भी 10% कितना हो गया, 100, वो ऊपर चले गया। फिर 100 का भी 10% कितना हो गया, 10। तो ये एक तरीके से ऐसे-ऐसे क्या है, ऊपर जाता रहता है, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली एनर्जी। अब इसके बाद क्या है, सिंस ये क्वेश्चन तुम्हें आता है भाई, पेपर में क्वेश्चन आता है और तुम्हें ये वैल्यू दे देगा, मान लो तुम्हें ये वाली वैल्यू नहीं देके ये वाली वैल्यू दे देगा और पूछेगा बताओ अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो तुम कैलकुलेट कर लेना, 10% इधर आया तो बाकी यहाँ पे होगा, ठीक है। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। अब भाई लिट मतलब क्या कह रहा मैं, रुको, हैंग हो गया थोड़ा। एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है तो इधर से इधर कितनी जा रही है, 10%, फिर ऊपर कितना जा रही है, उस 10% का भी 10%, फिर उसका भी 10%, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या है, जो ऊपर का ट्रॉपिक लेवल है उसको एनर्जी जो है बहुत ही कम मिल रही है, तो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो बहुत कम एनर्जी जो है बचेगी। इसीलिए क्या होता है, जो फूड चेन होती है जनरली 3 to 4 स्टेप्स में खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है ना कि बहुत लंबी फूड चेन बन जाएगी। बहुत लंबी फूड चेन क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि भाई अगर बहुत लंबी फूड चेन होगी तो यहाँ जैसे मान लो इसने इसको खाया, ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है, ये खा रहा है, ठीक है, तो इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। अब यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी उसका 10% यहाँ जाएगा, फिर इसका भी 10% यहाँ जाएगा, फिर इसका भी 10% यहाँ जाएगा, तो आप समझ समझ लो ऊपर आगे आगे जाते हैं तो एनर्जी बचेगी नहीं। तो जब एनर्जी नहीं बचेगी तो फिर यहाँ पे फूड चेन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए जनरली फूड चेन जो है 3 to 4 स्टेप्स की होती है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। लगभग 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद बहुत ही कम एनर्जी जो है बचती है। तो देयर आर जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। अब वही पॉइंट बोला इसने, जैसे लोअर लेवल क्या है, ये लोअर ट्रॉपिक लेवल है, तो उसमें प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो कहीं भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। द ग्रेटर नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है, जैसे ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kind of organisms which in turn are eaten by several other organisms। जैसे इसने इसको खाया, अरे ऐसे नहीं यार, ये ऊपर, अबे ये क्या कर दिया, एक मिनट, जैसे मान लो ये फूड चेन है, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है, ये फूड चेन है। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसको कोई और भी खा रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को कोई और भी खा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये फिर इनकी अपनी फूड चेन चल रही होगी, समझ में आ रहा है ना, फिर इनकी अपनी फूड चेन चल रही होगी। तो ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे इंटरकनेक्शन बन गई, ये इंटरकनेक्शन बन गए, तो यहाँ पे जब ऐसे कई सारी फूड चेन जब ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं तो क्या बनता है, फूड वेब। सो इंस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, स्ट्रेट लाइन फूड चेन बननी चाहिए थी ना, बट यहाँ पे इंटरकनेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस आ जाएगी, ये ब्रांच बन गई, देखो ये ब्रांचिंग बन रही है, इसे बोलते हैं फूड वेब। ये तुम्हें डायग्राम की मदद से समझ में आ जाएगा यार, देखो मैं बताता हूँ। अबे ये अभी क्या है, ये यहाँ नीचे सारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये फूड चेन है, ये चेन है, ये चल रही है। अब इसने मेंढक को खाया, बट मेंढक को और किसने खाया, सांप ने खाया, तो ये कनेक्ट हो गया, देखो ये वाली फूड चेन अलग से चल रही थी, बट यहाँ पे कनेक्शन हो गया, ठीक है।
चूहे को जो है ये भी खा रहा है उल्लू, ये भी खा रहा है चूहे को, और चूहे को सांप भी खा रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरकनेक्ट हो गया। तो ये ऐसे करके क्या बन गया, फूड वेब बन गया। ठीक है। अब फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम जो कि अभी हमने देखा था, टू थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सही बात है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब प्रोड्यूसर से मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। ऐसा नहीं, मतलब कैसे बताऊं मैं, प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर है। तो एनर्जी जो है ना वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगी। कैसे, प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ऐसा नहीं होगा कि वापस आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता ना, वापस आ जाए एनर्जी, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगी ऊपर की तरफ। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। अब जो ऑटोट्रॉफ्स ने जो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, वो वापस थोड़ा ना सनलाइट को मिल जाएगी, मतलब वापस थोड़ा ना सूरज को मिल जाएगी। द एनर्जी विल पास टू हर्बीवोर्स, और वो जो एनर्जी प्लांट ने ली है सनलाइट की एनर्जी, वो हर्बीवोर्स को मिल जाएगी, और हर्बीवोर्स से वो वापस ऑटोट्रॉफ्स को मतलब प्लांट्स को नहीं मिल सकती। तो एक सिंगल डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। तो एक एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चली जाएगी, तो पीछे के ट्रॉपिक लेवल में वो एनर्जी नहीं रहेगी, मतलब वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगी, यहां से यहां, यहां से यहां, वापस नहीं आएगी। ठीक है। सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली। ये भी हमने पढ़ा है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी जाएगी तो सिर्फ 10% जाएगी। 10% ऊपर गई, उस 10% का भी 10% ऊपर गई। तो धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी जो होती है कम होती जाती है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। ठीक है, आपको पता है लॉस ऑफ एनर्जी होती है, इसकी वजह से 10% ही बचती है। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemical enter our bodies through the food chain. अब तुम इस बात को समझो। जैसे हम्म, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एनिमल है, ठीक है, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने। अब क्या हुआ ना, किसी वजह से हो सकता है कुछ भी हो गया, इसने ना कुछ उटपटांग खा लिया, लाइक इसने कुछ केमिकल खा लिया। ठीक है, और ये केमिकल इसकी बॉडी से जा नहीं रहा है, इसने केमिकल खा लिया। अब हुआ क्या, इसके अंदर वो केमिकल है, तो इस वाले एनिमल ने इस वाले एनिमल को खाया, तो ये केमिकल कहाँ चले गया, यहाँ। फिर इसके अंदर आ गया केमिकल, फिर इसने इसको खाया तो केमिकल आ गया यहाँ, फिर केमिकल आ गया यहाँ। तो तुम क्या देख रहे हो इस केस में, केमिकल जो है वो वो क्या है, फूड चेन में एंटर कर गया, और वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रहा है, आगे जा रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अननोइंगली कोई केमिकल जो है एंटर कर गया फूड चेन में, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऐसे ट्रांसफर होगा। अब यू हैव रीड इन द क्लास 9th हाउ वाटर गेट पॉल्यूटेड, देखा है। One of the reason is the use of several pesticide and other chemicals to protect our crop from disease and pest. तो भाई खेतों में कीड़े लग जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, तो उसके लिए केमिकल डालते हैं। वो केमिकल क्या होते हैं, खेतों से निकल करके फाइनली पानी में मिल जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, पानी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल, या तो केमिकल सॉइल में चले जाएंगे या वाटर बॉडीज में चले जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट along with water and minerals। ये इंपॉर्टेंट है। from the soil these are absorbed by plants। प्लांट्स जब सॉइल में केमिकल चले जाएंगे तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसके साथ, वाटर और मिनरल्स के साथ। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट्स। और अगर ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं तो वहां पे एक्वेटिक प्लांट जो है इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी वाले प्लांट होते हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स। तो देयर इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन, वो अभी ऊपर का हम देखेंगे जो साइड में मैंने बनाया। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकल्स एंटर कर जाते हैं फूड चेन में। अब ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये खराब नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते। तो ये बॉडी के अंदर क्या है, एक्युमुलेट हो जाते हैं, और फिर हर एक ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते बढ़ते जमा होते रहते हैं। तो एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, भाई इंसान तो सब कुछ खा लेता है, तो वो फूड चेन में रहेगा, तो सबसे ऊपर रहेगा।
तो जो नीचे से जो कुछ भी केमिकल अगर आ रहा है तो फाइनली किसको मिलेगा? हम लोगों को। समझ रहे हो ना बात को? हम लोग सबसे ऊपर हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। तो वो फूड चेन में जो कोई केमिकल एंटर करते हुए आ रहा था, तो फाइनली हम उसे खा लेंगे, तो केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। तो ये जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है केमिकल की, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है। फिर इस फिनोमिना को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तुम्हें समझाता हूँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। वो हमें पता चलेगा यहाँ से। ये तो एनर्जी का फ्लो पता है हमें, सनलाइट, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझो। बायो या बायो मैग्निफिकेशन। बायो मतलब होता है लाइफ, तो हम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। मैग्नीफाई करना मतलब बढ़ना, अमाउंट बढ़ना। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब कोई केमिकल किसी फूड चेन में एंटर करता है और वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे कोई केमिकल, ठीक है, अब ये केमिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इस केमिकल का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा, तो ये केमिकल का अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया। फिर ये यहाँ से जा रहा, इस केमिकल का अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया मतलब इसके अंदर बढ़ गया, इनके अंदर बढ़ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो, एक केमिकल है, ये पेस्टिसाइड था, यूज होता था, डीडीटी। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो कितना है? 0.0003 ppm, पार्ट पर मिलियन। ये एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन का तरीका होता है। ठीक है, तो ये इतना है अभी वाटर में डीडीटी। अब ये डीडीटी जू प्लैंक्टन्स में जाएगा। जू प्लैंक्टन्स मतलब जो वो रहते हैं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं जो पानी पानी में। ठीक है, फिर ये जू प्लैंक्टन्स को किसने खाया? स्मॉल फिश ने खाया। अब तुम एक पॉइंट को समझ, यहाँ पे 0.04 ppm है जू प्लैंक्टन्स में। अब ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं, इनको किसने खाया? स्मॉल फिश ने। तो स्मॉल फिश एक जू प्लैंक्टन को तो खाएगी नहीं, वो कई सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी। तो जब वो कई सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी तो क्या होगा? कई सारे जू प्लैंक्टन से उसकी बॉडी में केमिकल आ जाएगा, तो उसकी बॉडी में केमिकल का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0.5 ppm। सेम इसी तरीके से इस स्मॉल फिश को कौन खाएगी? लार्ज फिश। अब लार्ज फिश जो होगी वो स्मॉल फिश को, एक स्मॉल फिश को तो खाएगी नहीं, कई सारी स्मॉल फिश को खाएगी। जो वो कई सारी स्मॉल फिश को खाएगी तो क्या होगा? उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है केमिकल का वो बढ़ जाएगा, तो 2 ppm हो गया। फिर भाई फाइनली क्या होगा? फिश ईटिंग बर्ड आएगी, वो फिश ईटिंग बर्ड भी खाएगी इसको, लार्ज फिश को, और लार्ज फिश को बहुत सारा मजे लेके बहुत सारी फिशेस को खाएगी। तो क्या होगा? उसकी बॉडी में वो केमिकल चले जाएगा अननोइंगली ना भाई, उन्हें थोड़ा ना पता है। तो वो केमिकल जो है धीरे धीरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जा रहा है। जैसे ये देखो, ये बढ़िया सा डायग्राम है, इसमें ये है मछलियां। इन मछलियों को खाई इस बड़ी मछली ने, फिर इस बड़ी मछली को खाया और बड़ी मछली ने, और फाइनली जो है ये इसने खा लिया, ये जो भी है, ठीक है, पक्षी, इसने खा लिया। पता है इसका पता कैसे चला था? इसका हम कैसे पता चला कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो वल्चर्स थे, वल्चर्स, ठीक है, तो इनकी बॉडी के अंदर डीडीटी चले जा रहा था। इनके अंदर ये जो पक्षी है, इनके अंदर डीडीटी जा रहा था। डीडीटी क्या करता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो जब ये अंडे दे रहे थे, तो अंडे का शेल किस चीज का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इनके अंदर जो डीडीटी था, वो क्या कर रहा था? कैल्शियम को ठीक से बनने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अंडे के ऊपर का जो शेल है, कवरिंग है, वो ठीक से बन नहीं रही थी। अंडा जो है एक टाइम के बाद अपने आप टूट जा रहा था, ब्रेक हो जा रहा था। तो क्या हो रहा था? ये इनके जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं हो पा रहे थे, मतलब मर जा रहे थे। तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है डाउन होने लग गई। फिर जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, उन्होंने देखा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर स्टडी भी, फिर जाके पता चला अच्छा ये होता है डीडीटी की वजह से। ठीक है, तो इससे पता चल गया अच्छा ऐसा होता है। तो बायो मैग्निफिकेशन आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया, यहीं तक रहने देते हैं इसको। इसके बाद अभी नहीं, ये भी तो है। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन सच एज wheat and rice, vegetable and fruits and even meat contain various amount of pesticide residue। तो जो हम खाना खाते हैं इनमें क्या होता है? पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। ठीक है,
दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन। तो वॉश करके सफाई करके नहीं हो सकता भाई, नहीं हटती है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। तो हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये हम अगली उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।